हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि सरल कीजिए, ठीक है। और 4 नंबर को बनाने वाले हैं। तो 3 नंबर का जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए ए नंबर ब्रैकेट में दिया हुआ है 7m माइनस 8n, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 7m प्लस 8n, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्लास 8 JCRT बुक प्रश्नावली 6.3 चैप्टर 6, ठीक है। तीसरा नंबर का यह पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या बोले थे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप भी जानते हैं। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला की मदद से हम लोग इस मैथ को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हल लिखिए और क्वेश्चन को आप दोबारा लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को दोबारा लिख लिए। अब ये जो a का सीधा में है 7m, इसको हम लोग a मानेंगे और b का जो सीधा में है इसको हम लोग b मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग का फॉर्मूला जहाँ जहाँ a दिया हुआ है वहाँ वहाँ 7m को रखना है और जहाँ जहाँ b दिया हुआ है वहाँ पर 8n को रखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए और पहले a स्क्वायर है, यानी कि a की जगह में हम लोग लिखेंगे 7m का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, 2 है 2 देंगे, फिर गुना a की जगह में हम लोग 7m रखेंगे, फिर गुना और b की जगह में 8n रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस दीजिए और उसके बाद बच्चों b स्क्वायर, यानी कि b की जगह हम लोग 8n रखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर, ये समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर हम लोग बड़ा सा प्लस दे देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले a स्क्वायर है तो यहाँ पर ये हम लोग का a हो जाएगा 7m का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो यहाँ भी हम लोग 2 लिखेंगे, फिर गुना यहाँ पर a दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे 7m लिखेंगे बच्चों। और इसके बाद देखिए यहाँ पर b दिया हुआ है तो b का वैल्यू 8n है, 8n लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस और उसके बाद 8n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इसको पहले लिख लीजिए कॉपी में, इसको लिखिए फटाफट। तो देखिए बच्चों यहाँ तक तो हम लोग का फॉर्मूला का काम था, ठीक है। ये जो आपको दो को फॉर्मूला दिखाए हैं ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले 7 को 2 बार गुना करेंगे, तो 7 को 2 बार गुना करें 7 7 जा 49 होता है, 49 7 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। तो 7 को 2 बार गुना किए तो ये m भी 2 बार गुना होगा, m गुना m तो क्या हो जाएगा हम लोग का m स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का m स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर माइनस, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। देखिए 2 को 7 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। और फिर ये m और बचा क्या, ये देखिए 8n बचा है। और यहाँ पर प्लस 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 8 जा 64 होगा। और यहाँ पर n स्क्वायर, n भी 2 बार गुना होगा बच्चों। यहाँ पर प्लस प्लस 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49 m स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो 14 और यहाँ पर m और गुना यहाँ पर 8n, ठीक है। इसको 2 बार गुना करेंगे तो 64 क्या हो जाएगा, 8 8 64 n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको 49 m स्क्वायर को यहाँ पर लिखिए, इसको इससे गुना कीजिए, 14 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना आएगा, 112 आ जाएगा, mn आ जाएगा, ठीक है। m और n को गुना करेंगे तो mn हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 64 n स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 49 m स्क्वायर और फिर इसको 14 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 112 mn हो जाएगा। प्लस यह 64 को यहाँ पर लिख दीजिए,
यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा पार्टी हम लोग का कटता है। तो ये वाला तो नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस प्लस में है। ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा -112 mn और +112 mn। अब बचा जो है उसको हम लोग ग्रुप में रखेंगे अपना पार्टी में। ये जैसे एम स्क्वायर यहाँ है और देखिए एम स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको साथ में रखेंगे। एन स्क्वायर यहाँ है, एन स्क्वायर यहाँ है, तो इसको हम लोग साथ में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले 49 एम स्क्वायर लिखें, उसके बाद प्लस फिर से 49 एम स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर प्लस 64 एन स्क्वायर और ये 64 एन स्क्वायर, और इसको इसके साथ जोड़िए और इस पार्टी को इसके साथ जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। 9 9 जा 18, 18 का 8, 4 4 8 और हो गया 9 एम स्क्वायर, 98 एम स्क्वायर। ये प्लस प्लस लिखें, 4 4 8 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा, 128 एन स्क्वायर। यह हो गया हम लोग का आंसर। ये कितना नंबर का? 3 नंबर का बच्चों, 3 नंबर का ए नंबर। ठीक है, सॉल्व हो गया। देख रहे हैं, इसको कॉपी में फटाफट आप लोग लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि बी नंबर। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन, ब्रैकेट p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। जैसे 1 नंबर बना, 2 नंबर भी वैसी है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये देखिए ये जो है ये p माइनस क्यू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से बैठाएंगे। तो p को हम लोग a मान लेंगे और q को b मान लेंगे। तो सबसे पहले बराबर दीजिए, a स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोग का p स्क्वायर होगा, फिर देखिए माइनस माइनस है, फिर 2 है, उसके बाद a के जगह हम लोग p देंगे, फिर गुना और q देंगे ना। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखिए और उसके बाद बी किसको माने? क्यू को, तो यहाँ पर हम लोग क्यू का होल स्क्वायर दे देंगे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस दीजिए, इसका काम ख़त्म। अब ये वाला, ठीक है, प्लस वाला, तो प्लस वाला देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। चलिए इसके हिसाब से हम लोग बैठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का पी स्क्वायर आता है, ठीक है, ए स्क्वायर आता है, उसकी जगह पी स्क्वायर, ए की जगह हम लोग पी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है? प्लस, उसके बाद 2 आता है, देखिए 2, फिर गुना, फिर पी, फिर गुना, फिर क्यू। ठीक है, फिर प्लस आता है, फिर क्यू स्क्वायर आता है बच्चों। ठीक है, और जो यहाँ पर प्लस है, प्लस को यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर 2pq को लिख दीजिए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखें। देखिए जहाँ जहाँ a था, ध्यान से दीजिए, जहाँ जहाँ a था वहाँ हम p बैठाएं। ठीक है, जहाँ जहाँ b था वहाँ हम q बैठाएं, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद p को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, इसको गुना करेंगे तो 2pq आ जाएगा और यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 2pq आ गया, फिर यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस 2pq हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2pq यहाँ p है, यहाँ भी 2pq है, यहाँ भी 2pq है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला पार्टी को, ये जो लास्ट वाला बचा है इसके साथ काट देंगे। ठीक है, ये वाला पार्टी को लास्ट वाला पार्टी के साथ काटें, इसके साथ भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो पीछे वाला है, ये पीछे वाला पार्टी हट जाए, तो इसको इसके साथ काट दें क्योंकि ये प्लस और ये माइनस में है। ठीक है, काट दिए। अब बचा इसको और इसको हम लोग काट लिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बचा क्या? पी स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ भी p है, प्लस देकर यहाँ भी p स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्क्वायर वाला पार्टी को पहले लिखेंगे, ये क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को लिख देंगे और ये भी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, और बचा क्या हम लोग का? 2pq हम लोग का बचा है, और ये जो हम लोग काट दिए, ठीक है, ये कट गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जोड़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 2 हो गया, 2pq p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा? 2q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 2pq हो जाएगा बच्चों। अब देखिए जो 2 है सब में है,
यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग कॉमन लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे यानी कि बाहर करेंगे तो यहाँ पर पी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर क्यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर पी क्यू बच जाएगा बच्चों। जब 2 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। जब 2 को क्यू से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब 2 को इससे गुना करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आंसर बी नंबर का। समझ में आया? चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये सी नंबर क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, -2ab² तो इसको सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर -2ab²c। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस, बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। साथ में फॉर्मूला को भी लिखते जाइएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो a है, ठीक है, a हम लोग किसको मानेंगे? यहाँ पर ये वाला पार्टी को, ए बी को, और b हम लोग किसको मानेंगे? बी सी को। जहाँ जहाँ a दिखाई देगा वहाँ ए बी लिखेंगे और जहाँ जहाँ b दिखाई देगा फॉर्मूला में वहाँ क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग का फॉर्मूला में a² है तो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पर a और b, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट फिर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है ना। देखिए, और इसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ भी प्लस दे देंगे। इसके बाद 2 है तो यहाँ भी 2 दीजिए। इसके बाद ये सटाए यानी कि गुना के फॉर्म में। अब देखिए 2 के बाद क्या है? a है ना, दिखाई दे रहा है a है, तो a हम लोग क्या माने? ए बी, तो यहाँ पर हम लोग ए बी दे देंगे। फिर गुना b हम लोग का कितना है? बी सी है, तो यहाँ पर बी सी लिख देंगे b की जगह में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, प्लस दे दिए जी। अब b² है यानी कि b की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पर स्क्वायर। अब बच्चा क्या? ये माइनस माइनस लिखिए, 2ab²c। ठीक है, इसको लास्ट में लिख दिए। अब इसके बाद a को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का a² हो जाएगा। b को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर b² हो जाएगा, यानी कि a² और b² हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस, ठीक है, 2 तो हम लोग होगा, a तो a होगा। देखिए यहाँ पर b 2 गो, यहाँ भी b है और यहाँ भी है, b क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा 2 गो। ठीक है, और उसके बाद ये c 1 गो है तो c को लिख देंगे ऐसे ही, और यहाँ पर b² और c² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -2ab² और c। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्टी है इसके साथ एकदम सेम है, 2 b² c। ठीक है, सेम हो गया जी। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, क्या कटेगा? ये प्लस है, ये माइनस है, जरूर कट जाएगा। तो प्लस माइनस में ये कट गया, तो बचा क्या हम लोग का? बचा है हम लोग का a² और b² प्लस b² और c²। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये वाला। तो देखिए बच्चों 3 नंबर समझ में आ गया। देखिए इसको लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, ये फॉर्मूला भी साथ में लिखिएगा, फॉर्मूला भी ये वाला। और इसके बाद देखिए यहाँ पर डी नंबर 4m + 5n, ब्रैकेट दिया हुआ है, स्क्वायर बीच में प्लस का चिन्ह है, 4m + 5n और स्क्वायर दिया हुआ बच्चों। इसको हम लोग को क्या करना है? इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, 4m + 5n, ठीक है, स्क्वायर फिर प्लस, और यहाँ पर 4m + 5n का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग a + b का होल स्क्वायर यूज करने वाले हैं, तो हम साइड में लिख लेते हैं फॉर्मूला। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जी? हम लोग को भली भांति पता है, a² + 2ab + b²। अब तक में आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद a की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? बताइए, a की जगह में 4m लिखेंगे जी, और b की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? b की जगह में 5n लिखेंगे। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ a है वहाँ 4m लिखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ 5n लिखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले a² है यानी कि a की जगह में 4m लिखना है, तो 4m ब्रैकेट
स्क्वायर। कब ब्रैकेट स्क्वायर देना है? जब यहाँ पर दो गो चीज़ हो, जैसे यहाँ पर देखिए 4 भी है और m भी है, इसीलिए यहाँ पर होल ब्रैकेट दिए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखें, प्लस है। उसके बाद यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम लोग 2 लिखेंगे, फिर गुना, और देखिए a की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? 4m लिखेंगे बच्चों, और फिर गुना b की जगह में हम लोग 5n लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस लिख देंगे। उसके बाद बी स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है ना, बी स्क्वायर है। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 5n का होल स्क्वायर। अब इसका काम तो ख़त्म, ये वाला पार्टी का काम ख़त्म हो गया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर आप प्लस दीजिए। अब सेम लिखना है, जैसे इसको लिखें टिट्टो इधर छाप दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग छापना स्टार्ट करते हैं। 4m का स्क्वायर प्लस है, प्लस देंगे, 2 है 2 देंगे, 4m है 4m देंगे, फिर गुना 5n देंगे, फिर प्लस, और उसके बाद 5n का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों ये दोनों एकदम सेम था, इधर जैसे भी होगा इधर भी तो वैसे ही होगा ना, सेम सेम। तो चलिए यहाँ पर फटाफट 4 को 2 बार गुना करते हैं तो हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस, तो देखिए 2 चौके 8, ठीक है, 8 पचे 40, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और m और ये n, mn हो गया। ठीक है, प्लस 5 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 25n स्क्वायर, n भी गुना होगा 2 बार, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16, एकदम सेम टू, इसके बाद सेम टिट्टो लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 40mn, और फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 25mn। अब जो है देखिए 16 वाला पार्टी यानी कि m स्क्वायर वाला पार्टी को m स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, और mn वाला पार्टी को mn के साथ जोड़ेंगे, और n स्क्वायर वाला पार्टी को n स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पर 16m स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर लिखिए, ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 40mn को 40mn के साथ लिखिए, फिर हम लोग का 25n स्क्वायर और प्लस 25n स्क्वायर लिख लिए। अब सबको जोड़िए। ठीक है, तो 6 6 12 1 यानी कि 32 हो जाएगा, 32m स्क्वायर प्लस 40 40 कितना हो जाएगा 80mn प्लस 25 25 हो जाएगा 50n स्क्वायर। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया डी नंबर, समझ में आया ये वाला। चलिए अब चलते हैं हम लोग ई नंबर, सॉरी 4 नंबर की तरफ। ठीक है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें प्रूव करके बताना है LHS RHS। तो देखिए बच्चों जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि 3x प्लस 7 स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 स्क्वायर होगा। कि बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर ये वाला जो पार्टी दिए हुए हैं 3x प्लस इतना दिए हुए हैं, क्या ये इसके इक्वल होगा? क्या इसको हम लोग इसके जैसा बना सकते हैं? ठीक है, समझिए ये जो हम इतना बड़ा दिए हैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक 84x तक दिए हैं, क्या आप इसको एकदम सॉल्व करके इस तरह से बना सकते हैं 3x माइनस 7 स्क्वायर? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉपी में हम लोग देखेंगे ये वाला जो पार्टी को हम लोग क्या मानेंगे LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग मानेंगे RHS, यानी कि इसको दिखाना है हम लोग को, इसको सॉल्व करके इसको क्या करना है बच्चों, दिखाना है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन रहा, ये वाला पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, हम ऐसे कह रहे हैं, आप लोग वैसे मत कीजिएगा, इसको LHS बोलेंगे, और ये वाला पार्टी को RHS बोलेंगे। ठीक है, यानी कि LHS को RHS के प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले LHS लिखते हैं। ठीक है, लिख दिए, क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3x प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 84x। ठीक है, चलिए जी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बराबर दीजिए, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ना। चलिए तब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पहले से लिख के रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का फॉर्मूला के बेस पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले
3x हम लोग का a हो जाएगा। तो यहाँ पर a की जगह में हम लोग 3x² लिखेंगे, फिर प्लस फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3x, फिर प्लस अब b क्या है हम लोग का 7 है, अब इसके बाद प्लस 7 का होल स्क्वायर b², ठीक है। और यहाँ पर -84x। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर फॉर्मूला पुट किए हैं, तो फॉर्मूला को साइड में आप भी लिखिएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है बच्चों, इसको आप लोग साइड में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आने के बाद इसको 2 बार गुना करेंगे। 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 9x², ठीक है। और यहाँ पर प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 6 होगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। सही कर रहे हैं, चलिए सही कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग का 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर गुना में, ठीक है, 7 आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं, यहाँ पर गुना का चिन्ह, ठीक है। गुना का चिन्ह लगेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर गुना का चिन्ह लगेगा, ध्यान रखिए। अब इसके बाद यहाँ पर इसको 2 बार गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। 7 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 49 आएगा ना। यहाँ पर -84x। यहाँ तक समझ में आया। हम क्या किए, इसको इससे गुना किए तो इतना आ गया, ठीक है। बराबर दीजिए 9x² प्लस 6 को 7 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 42x। और यहाँ पर हम लोग आ गया 49 -84x, ठीक है। अब जो x वाला पार्टी है इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बराबर दीजिए 9x² और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 42x और ये -84x और ये प्लस वाला पार्टी इधर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, यहाँ तक समझने के बाद बच्चों अब करना क्या है कि हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। 84 से 42 को माइनस करेंगे क्योंकि 84 बड़ा है और 42 छोटा है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर 9x² और यहाँ पर सबसे पहले इससे माइनस कर रहे हैं तो 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 8 को 4 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो x है लिख लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों कि हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पर बड़ा कौन है 84 बड़ा है, इसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ भी हम लोग का माइनस लग जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हुआ लेकिन जीत किसका हुआ, माइनस का, क्योंकि ये बड़ा वाला पार्टी की तरफ है माइनस, तो माइनस यहाँ लग गया। और यहाँ पर प्लस 49। यहाँ तक समझ में आया। अब बराबर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग का तो आ गया, क्या आया 42 और ये आ गया। अब इसके बाद इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 3, यहाँ पर देखिए 9 है, ठीक है। 9 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम लोग 3x को 2 बार गुना किए तो 9x आया, तो क्या 9x को 3x का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। 3x को इसका स्क्वायर में लिख सकते हैं क्योंकि जब हम लोग इसको 2 बार गुना किए तो यहाँ पर 9x आ गया है ना। फिर यहाँ पर माइनस, चलिए माइनस देते हैं। अब इसके बाद ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। 42 को तोड़ने पर देखिए 42 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 3x गुना 7 आएगा, तो इसको लिखते हैं 2 गुना 3x गुना 7 आएगा, ठीक है। तीनों को गुना करेंगे तो 42 आएगा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 7 को अगर 2 बार गुना किए तो 49, तो 49 को 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ये कौन सा फॉर्मूला में बैठा, ये कौन सा फॉर्मूला में बैठा, हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठा ना। तो यहाँ पर हम लोग 3x यहाँ से चुनेंगे और फिर यहाँ माइनस और 7 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से एक पार्टी को लिए, यहाँ से एक पार्टी को लिए और बीच में माइनस, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये वाला पढ़ चुके हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, तो यही हो गया हम लोग का मैथ, ठीक है। यानी कि हम लोग प्रूव करके दिखा दिए, हम लोग RHS निकाल लिए, LHS और RHS को हम लोग क्या किए, बराबर कर दिए बच्चों। समझ में आ गया ये वाला, देख लीजिए।
अब दूसरा नंबर देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को 4ab के बराबर दिखाना है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का 4ab आंसर आना चाहिए, ठीक है, LHS में, ये वाला पार्टी में, ये वाला में LHS, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको नहीं लिखना है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर से यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख दीजिए। माइनस को इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, और यहाँ पर 2ab आया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर आ गया। तो देखिए यहाँ पर प्लस a स्क्वायर है, यहाँ माइनस a स्क्वायर, तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर कट गया, ये तो प्लस, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2ab प्लस 2ab, तो कितना हो गया हम लोग का 2 to 4ab, हम लोग का आ गया, देखिए 4ab, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। बी नंबर ये समझ में आया। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों, सी नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इतना लंबा है। इतना लंबा क्वेश्चन देख के डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम ही आसान है। x माइनस वाई बीच में गुना x प्लस वाई, ठीक है, इसका एक हम लोग का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और y प्लस जेड, इसका भी एक फॉर्मूला है और इसका भी एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला हम लिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइड में लिखा देते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो जब x माइनस वाई होगा और x प्लस वाई होगा, तो इस स्थिति में हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाई जेड है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर जेड एक्स है तो यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हल लिखिएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला की जगह में इसको लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह है, चलिए प्लस लिख देते हैं। अब इसका भी हम लोग यूज करेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। और फिर यहाँ पर प्लस, इसका भी हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस में एक्स है तो प्लस माइनस कट गया, वाई माइनस वाई प्लस वाई कट गया, जेड माइनस में प्लस में एकदम कट गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं, यानी कि जीरो। ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि इधर देखिए जीरो ही हम लोग को लाना था, तो यहाँ पर जीरो हम ले आए। ये वाला समझ में आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था इतना बड़ा लेकिन बना एकदम छोटा, समझ में आ गया ये वाला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।